श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वट सावित्री व्रत की आपको शुभकामनाएं। गुरुजी द्वारा बताए गए वट सावित्री व्रत के दिन किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ कार्य आप सभी को वीडियो में बतलाए जाएंगे, जो कि आपके पति बच्चों का भाग्य को चमकाने में सहायक होंगे और साथ ही आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान और पति की लंबी आयु और हर एक कार्य में उन्नति के लिए जाने जाएंगे। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे सौभाग्य का सबसे बड़ा व्रत इसे जाना जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस वर्ष गुरुवार 6 जून 2024 को आप सभी इस व्रत को धारण करें। आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी पहली बार जैसे कि इस साल इस व्रत को शुरू करें या नहीं, तो आप सभी को बतलाते हुए चलो, इस साल आप सभी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। देखिए जी, किसी भी शुभ काम को करने के लिए ज़्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए, खासतौर पर इस व्रत को करने के लिए। यह तो सौभाग्य का सबसे बड़ा व्रत है, इसे आप सभी को कर लेना चाहिए, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी इस वर्ष इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत शुभ तिथि है, गुरुवार का दिन है, श्री हरि विष्णु को समर्पित। तो आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। जैसे कि बट वृक्ष में श्री हरि विष्णु महादेव और श्री हरि के साथ साथ महादेव के साथ ब्रह्मा जी का वास माना जाता है, 3 देवताओं। और साथ ही इस दिन ऐसी मान्यता है सावित्री और विशेष तौर पर सत्यवान का भी, और साथ ही गणेश जी की भी पूजा का और उनके ध्यान स्मरण का विधान है। तो आप सभी को कोशिश करनी है, जिस दिन अमावस्या रहती है ना, उस दिन सुहाग की सामग्री कम ही खरीदे तो ज़्यादा शुभ रहेगा। हालांकि खरीद सकते हैं, कोई दोष नहीं है, परंतु पहले ही आप सभी वट सावित्री का डोरा, सुहाग की सामग्री और अन्य चीज़ें अपने घर पर लाकर रख लीजिए और उस दिन धारण कीजिएगा, बहुत शुभ इसे माना जाता है। साथ ही नई साड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, पुरानी साड़ी चलेगी, परंतु लाल, पीले और या कोई शुभ रंग जिसे कहा जाता है गुलाबी, इनका ही आप धारण करें किसी भी स्वरूप में। काली, नीली जो है और जो है ग्रे इत्यादि कलर की साड़ी पहनने से बचे, पूजा में यह अच्छा नहीं माना जाता। और सुंदर स्वरूप में एक दिन पहले ही, बहुत अच्छा दिन है बुधवार का, उस दिन ही आप बाल धो लीजिएगा। गुरुवार को बाल ना धोएं, सिर्फ उस दिन जल के छींटे ही अपने मस्तक पर डाल लीजिएगा, यही पर्याप्त रहेगा। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। गुरुवार के दिन आपको किसी भी स्वरूप में वट सावित्री व्रत है तो बाल नहीं धोने हैं। इसके साथ साथ आप सभी आवश्यक रूप से, जैसा गुरुजी ने कहा है, हमें सुहाग की सामग्री जरूर से दान करनी है। थोड़ा सही सिंदूर, बिंदी, महावर, बिछिया अपने लिए तो नया लाए ही, परंतु साथ साथ आप सभी जो ब्राह्मण देवता की पत्नी ब्राह्मण पत्नी होती है उन्हें दान करने के लिए, और सुहागिन जो आसपास आपके घर के विराजमान हैं उनके चरण स्पर्श कर कर उन्हें भी देने के लिए आपको जरूर से सुहाग की सामग्री घर पर लाकर रख लेनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है और लाकर इसे वट सावित्री व्रत के दिन आपको दान के लिए निकालना है, तभी आपका जीवन समृद्ध होगा और खुशियाँ परिवार में बनी रहेगी। अब आप सभी को वह उपाय बतलाना चाहूँगी जो गुरुजी ने बताया है कि हम सभी को वट सावित्री व्रत के दिन करना है। जैसे कि गुरुवार का दिन इस दिन हो रहा है, तो आपको कोशिश करनी है सुंदर स्वरूप में पीले रंग के वस्त्रों का ही चयन करना है। हल्दी 1 चुटकी नहाने के पानी में डाल लेनी है, शुभता के रूप में जानी जाती है। अब गुरुजी कहते हैं, जीवन में जहाँ पर भी आपके दुख, दरिद्रता, रोग, संकट, पीड़ा आपको तंग कर रहे हैं, हर तरफ से आप परेशान हैं जीवन में, तो बटकेश्वर महादेव का आपको नाम लेना चाहिए। किसका नाम लेना है? बटकेश्वर महादेव का। तो आप कमेंट्स में जरूर से बटकेश्वर महादेव की जय लिख दीजिएगा और कमेंट्स में जरूर से अपने मन की बात लिखिएगा। कोई प्रश्न हो तो भी पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। इस दिन किए गए कोई भी उपाय, पूजा पाठ और विशेष कार्य कभी निष्फल नहीं जाते। तो आप सभी को क्या करना है उपाय के स्वरूप में, ध्यान से सुनिए। आपको लेना है एक जल का लोटा अपने मटके से, और जहाँ भी बट का पेड़ है, जहाँ भी आप पूजा करते हैं, वहाँ पर आपको चले जाना है। परंतु इस जल के लोटे में आपको डालनी है 1 चुटकी हल्दी, पिसी हुई जो हल्दी होती है वही डालनी है, गठान नहीं डालनी पूरी। इस बात का ध्यान रखिए। गुरुजी कहते हैं 1 चुटकी हल्दी, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा पिसा हुआ चावल चंद्रमा से संबंध रखता है और अपने आप में अद्भुत और परम सुख प्रदान करता है, तो वही चावल आपको लेने हैं। उन्हें थोड़ा सा सिलबट्टे में या मिक्सी में पीस लेना है दरदरा कर और उस जल के लोटे में आपको मिला लेना है। 1 चुटकी मिला लीजिएगा, पर्याप्त रहेगा। अब जो भी आपकी परेशानी है या परेशानी नहीं भी है, तो भी खुश मन से आपको बट पेड़ के नीचे चले जाना चाहिए। पूजा की थाली में जैसे आप रक्षा सूत्र ले जाते हैं वह ले जाए, फेरी लगाने के लिए डोरी लेकर जाएं, और साथ ही गुलगुले इत्यादि बनाते हैं, या आपके यहाँ चने भिगाए जाते हैं, पंखा इत्यादि या मौसमी फल, आम इत्यादि ले जाते हैं,
तो वह पूजा की थाली में रख लीजिएगा। एक गोल बत्ती का घी का दीपक रखिएगा। उसके साथ साथ आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आपके यहाँ जैसा पूजा की थाली में रखा जाता है वही सामग्री रख लीजिएगा, परंतु जो मैं बतला रही हूँ वह भी पर्याप्त है। सिंदूर रखिएगा, अलग से एक हल्दी जो है कटोरी में भी रख लीजिएगा। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दिशा को आपको विशेष ध्यान देना है। दक्षिण दिशा की ओर भूलकर भी आपको मुख नहीं करना, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही अपना मुख करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए जल के लोटे में आप सभी को आवश्यक रूप से 1 चुटकी हल्दी, पिसा हुआ चावल डालना है। सबसे पहले बटकेश्वर महादेव की जय ऐसा स्मरण करते हुए बट वृक्ष की जड़ में आपको आवश्यक रूप से यह जो जल के लोटे में 1 चुटकी हल्दी और चावल पिसा हुआ आपने डाल रखा है उसे समर्पित कर देना है बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। उसके बाद आपको 1 चुटकी जो हल्दी लेकर गए हैं उसे दीपक के नीचे रखकर प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद जो है आपको बट वृक्ष को आवश्यक रूप से रोली, चंदन, मोली, अक्षत और हल्दी समर्पित करनी है। धूप दीप नैवेद्य समर्पित करें, अर्थात जो आप मौसमी फल इत्यादि और प्रसाद लेकर गए हैं वह समर्पित करें। उसके बाद दाहिने हाथ से शुरू करते हुए आप जो रक्षा सूत्र लेकर गए हैं या कच्चा कलावा लेकर गए हैं उससे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण करते हुए 7 परिक्रमा लगा लेनी है। चाहे तो आप जो है 11 परिक्रमा भी लगा सकते हैं, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। शास्त्रों में तो 7 परिक्रमा कही गई है, परंतु कई भक्तजन 11 परिक्रमा की भी कहते हैं। यह चीज़ें क्षेत्र के अनुसार बदलती है, उस अनुसार आप कार्य कर लीजिएगा। इसके बाद आप सभी को विशेष तौर पर जो है बट प्रणाम करना है। जो परिक्रमा होने के बाद बट देवता को प्रणाम करना है, बट वृक्ष को स्पर्श कर कर अपनी मनोकामना कहनी है, झोली पसारना है। सिंदूर बट वृक्ष की जड़ में लगाकर आपको थोड़ा अपने मस्तक पर भी धारण कर लेना है। इसके बाद वहाँ विराजमान जो भी दान करने योग्य व्यक्ति हैं उन्हें पीली वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, गुरुवार का दिन है, और जो सुहाग की सामग्री है उन्हें दान करें। शाम के समय ब्राह्मण देवता को एक समय का भोजन निकाल कर अपने व्रत को खोल लीजिएगा। इस व्रत में दिन भर में चाय, पानी, ठंडा जो भी चीज़ आप पीना चाहते हैं, फल इत्यादि लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरल व्रत है, परंतु इस दिन चमत्कार के स्वरूप में यह व्रत कहा गया है। तो गुरु जी कहते हैं बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 चुटकी हल्दी और पिसे हुए चावल जो है जो भी जल के लोटे में डालकर बट वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देता है उसके भाग्य खुल जाते हैं, उसके जीवन की दुख तकलीफ, रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान हो जाता है। तो आप सभी को बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर यह सरल सा उपाय करना है। आप देखेंगे आपके जीवन में स्वतः ही सब दुख दरिद्रता का नाश हो रहा है और परिवार उन्नति कर रहा है। जितना संभव हो इस दिन सुहाग की सामग्री का दान करें, जितना संभव हो आप सभी जो है अपने पति को भी विशेष तौर पर तिलक लगाएं, उनके हाथ में रक्षा सूत्र का धागा बांधे, उन्हें प्रणाम करें, उनके हाथ से अपने मस्तक पर सिंदूर लगवाएं। बस इसी तरह से जो है इस दिन पूजा उपाय नियम किए जाते हैं। गुरुवार का दिन है, जितना संभव हो पीले रंग की वस्तु का दान, जैसे चने की दाल, पीला कपड़ा, पीला धागा, पीले साड़ी, सूट जो भी है वह दान करने का प्रयत्न करें। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा।